रंजन है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मेरे साथ। दीपक जी, ये क्या है रेड जोन का मामला? आप लोगों ने भी कोई इंटरनल सर्वे कराया है क्या? देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय केपी मलिक साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनके जो भी इन्होंने रिपोर्ट आज तैयार करके थोड़ा आपके लिए अच्छा बोल दिए। नहीं, बात देखिए अच्छे तो की नहीं है, बड़े बात पत्रकार हो गए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ब्रजेश जी। इन्होंने तो 36 का, ये वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनकी बात पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे कहीं ज्यादा जो है सीटों पर जो इनको खतरा है, और सबसे बड़ा खतरा तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को खुद स्वयं बनारस की सीट में है, क्योंकि बहुत तेजी से ये खबर है कि शायद प्रधानमंत्री जी जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, वो तमिलनाडु से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये वाला थोड़ा ज्यादा, तमिलनाडु से चुनाव। देखिए, जवाबदेही भी पूरे हिंदुस्तान की आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी की है, और किस तरीके से 9 साल इन्होंने सरकार चलाई है वो ये भी जानते हैं और पूरा देश जानता है। अभी हमारे बड़े भाई विधायक जी आदरणीय चौधरी साहब कह रहे थे, विदेश के बारे में बता रहे थे कि हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में प्रधानमंत्री जी कितने पावरफुल हुए हैं, कितनी इनकी ताकत बढ़ी है। अगर इनकी ताकत इतनी बड़ी है तो फिर नीरव मोदी जी कहाँ हैं, ललित मोदी जी कहाँ हैं, मेहुल चौकसी जी कहाँ हैं, जो हमारे हिंदुस्तान का पैसा लेकर के फरार हो गए? अरे बुला लो इनको, बैठ करके हिसाब किताब कर लो यहाँ पे बैठ करके। अभी एक जो किसान होता है, अगर वो 10,000 रुपए का जो है अगर वो देनदार होता है तो उसकी आरसी कट जाती है और वो बेचारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर विदेश में इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं प्रधानमंत्री जी, तो क्यों नहीं बुला? आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी ने भी कोई इंटरनल सर्वे वगैरह कराया है क्या? देखिए, हमारी पार्टी लोगों के बीच में जा रही है, जनता के बीच में जा रही है, और हम लोग जब आप सारे लोग, ये लोग भी जा रहे हैं, कोई मंगल ग्रह वालों के पास थोड़ी जा रहे हैं। ये कुछ किए होते, पब्लिक के बीच जा रहे हैं। देखिए, ये कुछ किए होते तब ये जाते लोगों के बीच में, तो लोग इनको हाथों हाथ लेती। आज की तारीख में जनता ने उनको नकार दिया। अगर इन्होंने कोई काम किया होता जनता के लिए, जनता के बीच में जाते। हमें तो एक चीज याद आती है अपने माता पिता की, आप भी जानते होंगे इस चीज को, या हम उम्र के सारे लोग, कि जब हम लोग इम्तहान टाइम में पढ़ते थे ब्रजेश जी, तो हमारे माता पिता कहते थे या दादी बाबा कहते थे, अगर साल भर पढ़ा होता तो इसकी ये नौबत नहीं आती, रात में भोर में 4-4 बजे तक पढ़ रहा है और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। अगर साल भर तक 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी अगर ये पढ़ा होता ना मन लगा करके, तो इसका रिजल्ट ऐसा तो नहीं केपी मलिक की बात सुन के आप जरूर से ज्यादा उत्साही हो गए हो? नहीं, हम केपी मलिक साहब देखिए बहुत वरिष्ठ पत्रकार, इनका सम्मान कौन नहीं करता है। अगर सही बात वो बोल दी उन्होंने तो राकेश, अभी अगर रेड जोन आपकी तरफ कर देते ना, तो अभी आप इनको बहुत मतलब संगी घोषित कर देते हैं। वैसे रहे भी हैं ये संगी, तो अभी तो खुद ही स्वीकार नहीं है। संगी रहे हैं। और इनकी खुद की, आप ब्रजेश जी कह रहे हैं ना कि इनकी ये रिपोर्ट का जहां पर आप जैसे जागरूक पत्रकार रहेंगे वहां पर कोई भी चीज छुपने वाली नहीं है। और आपने कहां से खबर निकाल करके आपने लाई है ये क्योंकि देखिए ये खबर पूरे देश को है, लेकिन आप चूंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार हैं, इसलिए आपने अपने डिबेट में, अपने चैनल में आपने बता दिया 18। केपी मलिक साहब ने उसको, तो अब जब आप ये जान गए कि बीजेपी के भीतर ये सब कुछ चल रहा है, कर दी इन्होंने। हाँ, जब आप जान गए कि बीजेपी के भीतर ये सब कुछ है, आपको पता चल गया कि दुश्मन के किले में कहाँ से वो अटैक किया जा सकता है, कोई तैयारी करेंगे, कुछ अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे इसके बाद? देखिए ऐसा, या फिर इनके लिए आप ग्रीन सिग्नल दिए रहेंगे? देखिए ऐसा विजय जी, हम 80 की 80 सीटों पर जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से और लोक जागरण यात्रा के माध्यम से। हम लोग तो एक ही मांग कर रहे हैं कि आप जातीय जनगणना करा दो और जो है सामाजिक न्याय समिति को आप उजागर कर दो। हम तो देखिए ये लड़ाई ब्रजेश जी लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की। आज लोकतंत्र आपने देखा होगा, आज सीईओ एक्स सीईओ जो है, आपने एक ही विषय पकड़ रखा है, जातीय जनगणना। तो जातीय जनगणना पर्याप्त है? आप ये जातीय जनगणना से पीछे क्यों हट रहे हैं ब्रजेश जी? इनको जातीय जनगणना कराने से इनको दिक्कत क्या है? विषय तो और भी हो सकते हैं, गवर्नेंस के विषय हो सकते हैं, प्रोमिसेस जो किए गए थे वो कितने पूरे हुए, ये भी विषय हो सकता है। तो प्रॉमिस तो उन्होंने कोई पूरा किया नहीं, इन्होंने कोई प्रॉमिस किया। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, राकेश चौधरी से, ये सम्मानित पद पे भी बैठे हैं और एमएलए भी हैं, विधायक भी हैं। अरे आपकी आंखों में क्यों करक रहे हैं? 2 पद है तो क्या आप ले लोगे एक पद? बार बार कह रहे हो। मैं तो अभी केपी मलिक भाई ने कहा कि तो रहेंगे ना 5 साल। अभी केपी मलिक भाई ने कहा कि ये तो मंत्री भी हो जाना चाहते हो, तो मंत्री भी हो जाए, हम इनको कहाँ रोक लेंगे? रोका तो इनके अपने लोगों ने इनको मंत्री बनने से। इतने अच्छे प्रवक्ता, इतने अच्छे विधायक को तो मंत्री भी होना चाहिए। अभी आज ही आपने ट्वीट देखा होगा जैक डॉरिस जी का, सीईओ एक्स सीईओ का, कि किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि जब किसान आंदोलनरत था तो उनको आंदोलन को कुचलने के लिए अगर ट्विटर पे कोई ट्वीट करता था तो उनके कार्यकर्ताओं को, उनके एम्प्लॉइज के वहां ईडी और सीबीआई का छापा डालने का। ओके दीपक रंजन, आप मुझे बताइए, देखिए उनके यहाँ तो टिकट की मारामारी है। अब जो 75 के दायरे में पहुंच रहे हैं वो भी डरे हुए हैं बेचारे कि पता चला टिकट वगैरह कट जाए। आपके यहाँ भी प्रत्याशी चयन का कुछ काम चल रहा है या नहीं चल रहा है?
नहीं देखिए, वो तो सर्वे के हिसाब से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इनकी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक जब होगी तो उसमें निर्णय लिया जाएगा। सर्वे हो रहा है कोई? बिल्कुल हो रहा है। अभी आज भी जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाकर मीटिंग की और कल सर्वे हो रहा है आपका? जिन लोग, बिल्कुल सर्वे हो रहा है। हर अभी तक कोई फाइंडिंग्स आई हैं? नहीं देखिए, अब धीरे धीरे आ रही हो सब रिपोर्टिंग। अरे कुछ लीक कर दो। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। और आप जान रहे हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि इनको अगर कुछ चीजें अगर सम्मानित चैनल पे आपके अगर हम लोगों ने लीक आउट कर दी तो ये किस तरीके उसको कहाँ घुमा करके लेकर के जाएंगे। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार के होने वाले मंत्री बड़े भाई राकेश चौधरी जी क्यों तो इनके पीछे पड़ गए? अरे नहीं, बड़ा भाई मैं तो चाहता हूँ। अब इन्होंने कहा कि हम क्यों इनके पीछे पड़े? इन्होंने कहा, मैंने कहा कि मेरे हाथ में होता, मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो भाई इनके लोगों से, आपके इतने बड़े चैनल पे मैं लोगों से गुहार लगा सकता हूँ। अभी इन्होंने एक मिनट, ओके राजेश जी, ओके हाँ बोलिए भाई दीपक। अब इन्होंने रामपुर और आजमगढ़ का भी इन्होंने उल्लेख किया कि रामपुर आजमगढ़ में हम लोगों ने उपचुनाव समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। लेकिन हमारे बड़े भाई राकेश चौधरी जी शायद गोरखपुर और केशव प्रसाद मौर्य जी की छोड़ी हुई सीट शायद भूल गए। उनको समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके गढ़ में उनको घुस करके हराने का काम किया था, जब 2018 में हराने का काम पर्याप्त है बीजेपी का मुकाबला करने के लिए? एक एग्जाम्पल देखिए, इतिहास हमेशा दोहराया था, जब काम अच्छा होता है तो दोबारा उसको किया जाता है। और एक चीज आपको मैं बता दूं विजय जी, इनके प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें झूठ बोली अब तक 9 साल में, जब से आए हैं ये प्रधानमंत्री बन करके। लेकिन इनकी एक बात मुझको एकदम सही लगी। जब 2014 5 सितंबर या 2015 5 सितंबर चिल्ड्रंस डे की बात है, उनसे एक बच्चे ने सवाल पूछा, इन्होंने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो उस बच्चे ने कहा मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। तो इन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि देखो बेटा, 2024 तक तो मैं हूं, उसके आगे कोई सोचे। तो एक बात उन्होंने